नो डाउट चंद्रयान 3 इस साल का सबसे बड़ा साइंस अचीवमेंट था, बट याद रखो जब एक वेल स्विम करता है ओशन में तो सब नोटिस करते हैं, पर उन छोटे फिशेस को बहुत ही कम लोग नोटिस करते हैं। इस अलग अलग कैटेगरीज में जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है उसके ऊपर हम एक दो अचीवमेंट्स देखेंगे हर कैटेगरी में, ताकि कुछ अंडररेटेड चीजों पे भी ध्यान जाए हमारा, जिसके बारे में शायद हमने सुना नहीं। ये मैं हर साल करता हूँ और ये है 8th एडिशन ईयरली साइंस अचीवमेंट्स का। सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं स्पेस की बात करें तो स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी से। अब आदित्य L1 आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट मिशंस था। ऑफ कोर्स ये कोई छोटा फिश है नहीं, काफी लोग जानते हैं इसके बारे में। आदित्य L1 इसलिए खूबसूरत है क्योंकि वो ऐसे कुछ डेटा निकलने वाला है जो आज तक पूरे धरती ने नहीं देखा है। मैंने सूट और वेल्सी ये दो इंस्ट्रूमेंट्स पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है। सूट मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था साइंस वाइज, क्योंकि वो काफी सारे अलग अलग फिल्टर्स और अलग अलग इमेजेस देने वाला था हमें सन का। और आई थिंक उन्होंने फर्स्ट लाइट इमेजेस रिलीज किए, मतलब जो फर्स्ट देखा है उसने। अभी तक पहुंचा नहीं वो L1, 6 जनवरी का प्लान है, 6 जनवरी में इंसर्शन होगा और मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा साइंस डेटा पे जैसे बाहर आएगा वैसे। तो मैं एक्साइटेड हूँ आदित्य L1 के लिए, क्योंकि एक ग्लोबल फर्स्ट काफी सारे हैं। सेकंड आई थिंक एक ऐसा चीज है जो चंद्रयान 3 से भी शायद बड़ा हो, बट उतने लोगों ने भाव नहीं दिया। मैंने भी वीडियो बनाने वाला था पर वो चंद्रयान 3 के टाइम ही आया था। वो है INPTA या इंडियन पल्सर टाइमिंग अरे का डेटा रिलीज। एक बहुत बड़ा ग्लोबल एफर्ट चल रहा था कॉल्ड इंटरनेशनल पल्सर टाइमिंग अरे, इंटरनेशनल PTA, कि वो बेसिकली क्या कर रहे थे, बड़े ब्लैक होल्स का कोलिजन के ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने ट्राई कर रहे थे। इंडिया में वो हमारा जो GMRT यानी जायंट मिडवेव रेडियो टेलीस्कोप उसका यूज हुआ। लाइगो जो है वो छोटे ब्लैक होल्स का ही कोलिजन डिटेक्ट कर सकता है, पर जब हम पल्सर्स यानी जो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स है उनके ऊपर से पोल से कुछ निकलता है, आपने देखा होगा, उन्हें एज अ टाइम या एज अ क्लॉक इस्तेमाल करने देखे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कुछ लोग के कॉन्टेक्ट में भी उस ग्रुप में, तो होपफुली जब समझेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। अगले हम बात करेंगे AI एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। आई थिंक टेक वाइज, कंप्यूटिंग वाइज इस साल जो हमारा नया सुपर कंप्यूटर ऐरावत जो सीडैक कैंपस में इंस्टॉल हुआ। ऐरावत इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सीडैक का सुपर कंप्यूटर नहीं है, मतलब उन्होंने नहीं बनाया है, एक प्राइवेट कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज उन्होंने बनाया। ये AMD एपिक कोर्स इस्तेमाल करता है, 82,000 कोर्स है इसमें, AMD एपिक का प्रोसेसर्स और जो जेन कोर्स है वो, इसलिए इसके नाम में परम नहीं है, ये जस्ट ऐरावत सुपर कंप्यूटर है। ये मोस्टली AI टास्क वगैरह के लिए बनाया है, तो काफी कूल है। 75th। और अगला होगा कृत्रिम, जो ओला का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है LLM। अब मुझे पता है ये आया नहीं है बाहर, और जब आएगा तब मैं जरूर टेस्ट करूंगा, पर कृत्रिम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई थिंक एक टिपिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है इंडिया में, और अगले साल बहुत सारे LLMs आने वाले हैं जो उनका पिच वही होगा कि हम इंडियन है। आई होप वो कुछ और भी करें इंडियन होने के बजाय, और इंडियन होने का एडवांटेज तो हम टेस्ट करेंगे कृत्रिम के साथ, कितना वो साइंस में अंदर अंदर निकाल सकते हैं इंडिया का, देखते हैं। एनर्जी पे आए हम लोग तो ऑफकोर्स न्यूक्लियर से स्टार्ट करेंगे, और वो था कि काप्स 3 यानी काकरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन रिएक्टर 3 जो गुजरात में है, उसके कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुए। अब ये बहुत बड़ा मोमेंट है क्योंकि ये काप्स 3 बेस्ड है हमारे 700 मेगावाट PHWR यानी प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, जो हमारे देश हमारे साइंटिस्ट ने ही बनाया। ये डिजाइन अब मास प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो काफी सारे बनाने वाले हैं। काप्स 4 ऑलमोस्ट बनने आया है, वैसे ही अलग अलग जगह पे 700 मेगावाट का PHWR बन रहा है। अगले साल यानी 2024 में मेरे को न्यूक्लियर पे बहुत फोकस करना है। अब मेरा फेवरेट हुआ करता था फिजिक्स में एटम सब्जेक्ट या टॉप। और आई थिंक नेक्स्ट मेंशन देना चाहूंगा, आई थिंक ये तो 2022 एंड में आया था, बट स्टिल जो अडानी सोलर ग्रुप का जो सिलिकॉन इंगट उन्होंने दिखाया था, ये काफी बड़ा मोमेंट है क्योंकि अभी वो केपेबल रहेंगे। आई मीन इसकी वेफर्स बनेंगे, फिर सोलर सेल्स बनेंगे, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स बनाने के लिए। अगर आप देखो इंडिया में जो बनता है वो पॉली ही था। अब मुझे नहीं पता अडानी की वजह और कोई बनाता होगा या नहीं, बट आई होप और भी ज्यादा कंपटीशन है इस फील्ड में, क्योंकि मैं रिसेंटली देख रहा था सोलर सिस्टम या सोलर सेल सिस्टम घर के लिए काफी एक्सपेंसिव है। हेल्थ के सेक्टर में जाते हैं, जो मेरा वीकेस्ट पॉइंट है जो बायोलॉजी है। दो मैंने चूज किए जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे। एक था कि जो एक गुवाहाटी का इंस्टीट्यूट है कॉल्ड IASST यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने स्नेक वेनम यूज करके डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को स्लो डाउन करने ट्राई किया, जैसे पार्किंसंस डिजीज। उनका कहना था कि इनका सोल्यूशन यूज करके स्पेशली अर्ली ऑन अगर सिम्टम्स में यूज किया तो ये डिसऑर्डर्स को स्लो किया जा सकता है। फिर उन्होंने स्नेक वेनम वो जो उनके जो पार्ट्स थे जो यूज किया उन्होंने उसे सिंथेसाइज किया, क्योंकि कितना ही स्नेक वेनम निकालोगे आप। मेरा वीक पॉइंट है बायोलॉजी, प्लीज माफ कर देना अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं था, बट आई होप आपको समझा। सेकंड काफी इंपॉर्टेंट है, सेकंड अचीवमेंट वो है कि फर्स्ट इंडिजिनस सर्विकल वैक्सीन जिसका नाम था सेरेवैक, इस साल फाइनली लॉन्च हुआ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो सर्विकल कैंसर्स है यानी उस रीजन के ग्रुप ऑफ कैंसर्स अलग अलग सर्विक्स एरिया के, वो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर्स है इंडिया में। एक रिसेंट स्टडी की थी लैंसेट ने, जिन्होंने फाइंड किया कि इसका जो रिस्पॉन्स था सेरेवैक का वो कंपेरेबल था ग्लोबल कॉम्पिटिटर से। होपफुली ये जल्द इंक्लूड होगा जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें। आई थिंक हम भी ले सकते हैं ये वैक्सीन। एनवायरमेंट की बात करते हैं।
एनवायरमेंट में यार हर साल कुछ ना कुछ मैं बोलता हूँ इसमें, पर मुझे ना सेम ही लगते हैं वो न्यूज। लाइक इस केस में दो मैंने सिलेक्ट किए, ठीक है। एक है वो TIFR मुंबई, उन्होंने एक मेथड प्रपोज किया है जो CO2 एमिशंस लेगा फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज के, उन्हें एक कैटलिस्ट के थ्रू पास करेगा। कैटलिस्ट के बजाय और भी चीजें है, वो हाइड्रोजन रिडक्स वगैरह। कैटलिस्ट मोस्टली कॉपर और टाइटेनियम का बना है, हाई सर्फेस एरिया वगैरह वो सब जो क्लासिकल कैटलिस्ट में होता है। और ये ब्रेक डाउन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन मोनोऑक्साइड फिर यूज होगा इंडस्ट्रियल अलग अलग प्रोसेसेस में। और सेकेंड है, अगेन ऐसा लगता है कि मैं हर साल रिपीट करता हूँ ये, कि रिसर्चर्स CSR IM टेक जो माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी CSR, उन्होंने गोवा महाराष्ट्र कोस्टल एरियाज में सी साइड से कुछ बैक्टीरियाज आइसोलेट किए, ऑलमोस्ट 238 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स जो अच्छे हैं पॉलीमर डिग्रेडेशन में, जो प्लास्टिक्स वगैरह खाने में या डिग्रेड करने में। तो हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते तो सबसे पहले तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, वो IISc बैंगलोर की रिसर्चर्स, उन्होंने एक काफी छोटा वेफर साइज्ड ऑप्टिकल गैस सेंसर बनाया या डेवलप किया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये गैस सेंसर मॉनिटर करता है इथिलीन गैस को। आई मीन आपने अगर कभी देखा है तो काफी लोग बनानास को बैग में डालेंगे और बैग सील कर देते हैं, क्योंकि ये फ्रूट्स नेचुरली भी इथिलीन गैस रिलीज करते हैं राइप होने के लिए, फ्रूट राइप होने के लिए या पकने के लिए, जो भी है। तो जब आप ट्रैप करते हो तो शायद वो जल्दी हो, पर कुछ केसेस में क्या होता है इंडस्ट्री में, इथिलीन गैस ऑन पर्पस पंप किया जाता है राइप करने के लिए। अब ये मॉनिटर करने के लिए टिपिकल सेंसर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, पर इन्होंने जो किया वो बहुत छोटा सेमीकंडक्टर बेस्ड सेंसर था। तो ये काफी कूल लगा मेरे को। और सेकंड था IISc बैंगलोर का ही, इन्होंने कंपोजिट सेमीकंडक्टर्स डेवलप किए, बेसिकली फ्लेक्सिबल सेमीकंडक्टर्स। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इनका प्रिंटेबल था, मतलब इंकजेट यूज करके प्रिंट कर सकते थे। अभी मेरे को सुनने में उनका जब पोस्ट पढ़ रहा था तो काफी लगा कि आपने देखा होगा एक टाइम आया था जब प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स थे, राइट, जब नॉर्मल पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते थे आप सर्किट्स। बट इनका इमेज देख के लगा उनका जो बेस है या जो सबस्ट्रेट है वो अलग है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। आइसर ने एक स्पंज लाइक मटेरियल डेवलप किया जो आयोडीन कैप्चर करेगा और फिर हम उस आयोडीन को कैप्चर करके लिथियम बैटरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उनका एम था कि किसी भी पानी सोर्स के थ्रू, फिर चाहे वो मतलब लेक हो या रिवर हो, उसको अगर उनके इंस्ट्रूमेंट से पास करेंगे तो वो बहुत एफिशिएंटली आयोडीन अब्सॉर्ब करेगा एंड देन हम वो आयोडीन लेके अलग अलग चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरीज। इंटरेस्टिंग, ये आइसर पुणे से है। और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थी कि IIT रोपार जो है, उन्होंने रेयर मेटल जो टैंटलम है उसे सतलज रिवर जो है पंजाब में वहां डिस्कवर किया। ये इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि वो जो रिसर्चर्स थे वो रेगुलर स्टडीज कर रहे थे, वो साइज्मिक स्टडीज करने गए थे, जब वो सॉइल एनालिसिस कर रहे थे तभी उन्हें ये मिला। अब ये रेयर अर्थ मेटल नहीं है, पर ये मेटल रेयर है। आई होप आपको समझा। एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, एक मेरे को इंटरेस्टिंग चीज लगी एग्रीकल्चर में इस साल, वो था कि कुछ साइंटिस्ट अलग अलग यूनिवर्सिटीज से ओडिशा में राइस को स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें एक वैरायटी मिली जो बहुत स्ट्रेस रेजिस्टेंट थी। फिर चाहे वो सॉल्ट वाटर हो या ड्राउट के लिए हो या अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेसेस, टेम्परेचर वगैरह। तो उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्हें मल्टीपल टॉलरेंट जीन्स उसमें मिली एंड मुझे नहीं पता ये आगे कैसे जाएगा, बट इंटरेस्टिंग था। ओशनोग्राफी के बारे में बात करते हैं। कुछ इंडियन साइंटिस्ट की टीम ने, स्पेसिफिकली NIO ने, जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आसपास एक अंडर वाटर वॉल्केनो डिस्कवर किया। बहुत डीप है, 500 मीटर्स डीप है एंड ये एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये कभी भी इरप्ट वगैरह हो सकते हैं, इरप्ट हुआ तो सुनामी और अर्थक्वेक्स वगैरह भी आ सकते हैं। तो अभी वो इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स डिप्लॉय करके वहां मॉनिटर करने उस वॉल्केनो को। काफी कूल। आर्कियोलॉजी लास्ट हमारा टॉपिक, इसमें भी दो चीजें मेरे पास बताने आपको। एक था, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा, रिसर्चर्स ने महागनी के फॉसिल्स डिस्कवर किए। ये उन्होंने किया था बिरबल साहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस। अब ये अलग क्यों लगा, क्योंकि मुझे सालों से लगता था कि महागनी नाम से, महागनी एक इंडियन ट्री है जो इंडिया में मिलती है, बट दैट्स नॉट द केस। महागनी इंडिया में है नहीं अभी, वो मोस्टली मेक्सिको, ब्राजील और वहां के आसपास के एरियाज में मिलती है। बट ये डिस्कवरी प्रूव करती है कि काफी सालों पहले, इनका डेट था 56 मिलियन ईयर्स पहले, महागनी इंडिया में भी थी जो झाड़ है वो। एंड या तो वो क्लाइमेट फैक्टर्स की वजह से गई या कोई और फैक्टर्स की वजह से, बट ये काफी कूल था, काफी एनलाइटनिंग था मेरे लिए। और लास्ट होगा IIT रूर के साइंटिस्ट ने एक ओल्ड फॉसिल ढूंढा राजस्थान के जैसलमेर में, जिसका उन्होंने फाइनली नाम दिया थारोसॉरस इंडिकस, यानी क्योंकि ये थार डेजर्ट में मिला और वो इंडिकस सिग्निफाइंग के इंडिया में है। बट ये नाम सुन के ऐसा लगता है कि एक हाइब्रिड कार बिटवीन महिंद्रा एंड टाटा, बट ये एक नई डिस्कवरी थी, एक कंप्लीटली नई टाइप ऑफ डायनासोर की। ये एक प्लांट ईटिंग डायनासोर था उनके हिसाब से, और वो कहते हैं कि हाँ तभी इंडिया में भी इतने सारे डायनासोर्स थे। तो ये GSI का था, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनका एक्सकर्वेशन प्रोग्राम था। आई होप आपको मजा आया। अगले साल में ज्यादा वीडियोस डालने ट्राई करूंगा, ज्यादा इन डेप्थ, ज्यादा इंजीनियरिंग ड्रिवन, ज्यादा साइंस ड्रिवन। सब मेंबर्स को थैंक यू जिन्होंने भी, सब सब्सक्राइबर्स का भी थैंक यू जिन्होंने सबने देखा वीडियोस। लाखों लोग
आप में से, सपोर्ट किया फाइनेंशियली, काफी काम आया। अगले साल ज्यादा स्पेंड होगा। आई फील मेरे को ट्रैवल करना है, अलग अलग लोगों से मिलना है और फिर वीडियोस बनाना है। देखते हैं कहाँ जाता है अगले साल, मुझे नहीं पता। ज्ञान की करोगी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत।